गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में बेटा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड डिराइव ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है और करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ के फॉर्म में हमें डिराइव करना है। ओके, तो करंट डेंसिटी सबसे फर्स्ट तो समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कोई कंडक्टर है और कोई कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से करंट पास हो रहा है I। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट पास हो रहा है I। देखो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, बट कैसे? परपेंडिकुलर टू द करंट एट दैट पॉइंट। मतलब ये करंट जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी कैसे होनी चाहिए? वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट है, दैट मींस होगा ए पर यूनिट जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस आई। इट इज डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सिंबल है J। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो भी वेक्टर है। ये स्केलर क्वांटिटी है करंट, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। सो फार्मूला अपने पास आया J इज इक्वल टू I बाय A। आप ऐसे याद रख सकते हो, I जा ये सामने मल्टीप्लाई कर देते, I जा ऐसे करके, मतलब आप याद रख सकते हो फार्मूला। ओके, सो करंट डेंसिटी इज व्हाट? इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज द करंट व्हिच फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो हो रहा है, बट उसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे दो पॉइंट भी डिफरेंस साथ में कर देते हैं। J is a vector quantity और यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ J इज, करंट का क्या होता है? एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। एक और क्वांटिटी ऐड हो रही है डायमेंशनल फॉर्मूला में। डायमेंशनल फॉर्मूला दैट मींस ऐसे लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे मास नहीं है, तो m0 लेंथ -2 है, टाइम नहीं है, और एम्पियर का। ओके, तो ये हो गया यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इसके ऊपर से आप मतलब उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला जज कर सकते हो। ओके, अभी देखो यहां पे ओम्स लॉ का हमें यूज करना है। ठीक है, ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है? IR। V इज इक्वल टू IR, बट I इज इक्वल टू हमारे पास है रो L बाय A। ये जो R की वैल्यूज है वो यहां पे पुट कर सकते हैं। सो दैट V इज इक्वल टू I रो L बाय A।
यहाँ पे क्या हो जाएगा I बाय A। तो I बाय A दैट मींस तो करंट डेंसिटी हो गई, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू होता है E इंटू L। ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच का एक रिलेशन है जो हमें इसमें याद रखना है। V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, EL होगा। चलो तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, EL इज इक्वल टू रो L। ये क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी J, ये दोनों में से L L कैंसल, सो E इज इक्वल टू होगा J इंटू रो। अभी रो की जगह पे हम 1 डिवाइड बाय सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि रो मतलब रेजिस्टिविटी होता है और तो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी होता है, दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब डिफाइन किया हुआ है, राइट। सो आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये फाइनल रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म। इसमें कुछ क्वांटिटी वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो J सिग्मा स्केलर है और E वेक्टर है, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल फॉर्मूला आया J इज इक्वल टू सिग्मा E। फिर से एक बार, J क्या होता है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, ये तीनों के बीच का रिलेशन है। अभी देखो इसमें से अगर एमसीक्यू पूछने, जेईई नीट और गुजकेट के बेस पे या तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पे अगर एमसीक्यू पूछना है तो किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अगर आपको देखिए एक वायर है, मतलब एक वन काइंड ऑफ कंडक्टर हो गया, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से 10 एम्पियर करंट फ्लो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी डेंसिटी फाइंड करो, ठीक है। फॉर्मूला आना चाहिए, तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, I A और J के बीच का रिलेशन है J इज इक्वल टू I बाय A, so that J is equal to I मतलब 10, A मतलब 2, तो J is equal to हो गया 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन एक एमसीक्यू बन गया, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू, जस्ट आपने फॉर्मूला रखा और सीधा आपको आंसर मिला। अगर इसमें थोड़ा चेंजेस करना हो तो किस तरह से हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पे जो कंडक्टर है उसकी रेडियस आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ओके, और आपको करंट दिया हुआ, करंट है आपके पास 4 एम्पियर, राइट। तो करंट डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, मतलब J फाइंड करना है। तो J और I के बीच का रिलेशन आप जानते हो, तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए, J इज इक्वल टू होगा I बाय A, I डिवाइड बाय A। अभी जो A है, A मतलब क्या होता है, एरिया, तो पाई आर स्क्वायर होगा, सो दैट J इज इक्वल टू I मतलब 4, पाई मतलब 3.14, और यहाँ पे R मतलब रेडियस, रेडियस यहाँ पे सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.02 मीटर, तो 0.02 मीटर का होल स्क्वायर, सो दैट J इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड 0.02 डिवाइड 0.02, 3184.71 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बट 3 पॉइंट अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे,
J इज इक्वल टू मिलेगा 3.184 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इसके सम आप इजीली कर सकते हैं। वैसे ही सेम अगर आपके पास J इज इक्वल टू सिग्मा E का फॉर्मूला है, राइट, अगर आपको करंट डेंसिटी दी हुई मतलब J की वैल्यू है, ठीक है, और आपके पास सिग्मा की वैल्यू है, तो आप E की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसके बेस पे भी फॉर्मूला बन सकता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। इधर यहाँ पे भी फॉर्मूला बन सकता है, देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू J हो, आपको कंडक्टिविटी नहीं दे, आपको क्या दे, रेजिस्टिविटी दे, तो रेजिस्टिविटी अगर दे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आप जानते हो कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला भी याद होगा ना J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो ऑटोमेटिकली दूसरा फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से आज का टॉपिक जो करंट डेंसिटी है वो एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।